कक्षा 10 के विद्यार्थी निर्देशांक ज्यामिति की ओर बढ़ेंगे और सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अध्ययन करना सीखेंगे। मान लिया दो बिंदु आपके पास हैं, x1 y1 x2 y2। इस बिंदु का को अगर a मान लें, इसको b मान लें, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB हुई और इसको इस प्रकार से निकालेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे कह सकते हैं कि भुज के अंतर का वर्ग प्लस कोट के अंतर का वर्ग, ऐसे भी कह सकते हैं। एक्सरसाइज तुम्हारी 6.1 है। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 6, 2, 3 और 4, 1। तो इसे x1 कर लो, इसे y1 कर लो, इसे x2 कर लो, इसे y2 कर लो। ये x1 x2 मत लिखिए, इसको x1 y1 भुज x कोट y, इसलिए x1 y1 x2 y2, ये ध्यान रखें। और सबसे अच्छा ये है कि हमने बताया कि भुज का डिफरेंस, तो भुज तो यही है इसका। अब ये एक बार सूत्र लिखें ताकि सूत्र याद हो जाए। तो लिख दिया, x1 2 है, 2 लिख दिया, x2 4 है, 4 लिख दिया, y1 3 है, -1 है। 2 में से 4 जाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे और 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। ये 4 बचेगा प्लस 4 बचेगा बराबर √8 आ जाएगा। √8 को अगर 4 दूनी 8 लिखा जाए तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो सकता है वर्गमूल के, और इसे मात्रक लिख दिया जाए या इकाई लिख दिया जाए, क्योंकि ये लिख दिया गया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक सूत्र और फिर उसका एक सलूशन। इसके 3 खंड और हैं, 2 खंड और हैं, वो विद्यार्थी स्वयं हल करेंगे। न हल कर पाने पर हमें बताएंगे। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। बिंदु 0, 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A व B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, तो सबसे पहले इनके बीच की दूरी, सबसे पहला काम है बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर आगे की बात करेंगे। ये A है और ये B है, यहीं x1 लिख दीजिए, यहाँ y1 लिख दीजिए, यहाँ x2 लिख दीजिए, यहाँ y2 लिख दीजिए। AB आप याद कर लीजिए, 0 - 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 15 का होल स्क्वायर। तो 36 का वर्ग करें 1296, 15 का वर्ग करें 225। इसको जब जोड़ेंगे तो आपका 1551 आएगा और 1551 का वर्गमूल 39 आएगा। मात्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी 39 हो गई। आगे कह रहा है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो आप उत्तर कहेंगे हाँ, मैं ज्ञात कर सकता हूँ, ज्ञात कर सकते हैं। अब वो आप किताब में देखें, चित्र बना है, तो 0, 0 कहाँ पर आएगा? यही होता है 0, 0, जहाँ दोनों काटते हैं। अब 36 और 15, 36 ये दूरी होगी और 15 ये दूरी होगी, अर्थात ये जो पॉइंट होगा ये आपका 36,15। अब आप ये 36 और ये 15 और ये दूरी आपको निकालनी है।
अब यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन गया। ये आपका ए है और ये आपका बी है। अब ये 36 है, 15 है, तो ए बी, ये मैंने लिख दिया, ये ए है, ये जो ओ है इसको यहाँ पर हमने ए माना है। अगर ओ ए करें तो ओ बी आपको निकालनी है, ओ बी निकालनी है। यही दो शहरों के बीच की दूरी है, तो ओ बी आपके बराबर 15 का वर्ग प्लस 36 का वर्ग, समकोण त्रिभुज के अनुसार 15 का वर्ग होता है 200, ओ बी स्क्वायर बराबर 225 प्लस 1296 और 1521, और ये आपका 39 किलोमीटर। इस प्रकार से प्रश्न को हल कर लेंगे। ये प्रश्न नंबर 2 था। अब प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 संरेखीय है। ये निर्धारित कीजिए कि आप बिंदु संरेखीय है। 1, 5 2, 3 और -2, -11। ये प्रश्न है तुम्हारे सामने और संरेखीय सिद्ध करना है। संरेखीय सिद्ध करने के और भी तरीके हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं, तो ये ए मान लें, ये बी मान लें और सी मान लें। ये कल्पना करिए ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर दो बिंदु संरेख हैं, इसका मतलब ए बी और बी सी का योग ए सी के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ जाता है तो संरेख है, बराबर नहीं आ जाता है इसका मतलब संरेख तो बी बिंदु यहाँ पे नहीं, फिर ऊपर नीचे कहीं पर है। कहने का तात्पर्य यह है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का कॉन्सेप्ट अगर आपको निकालना है तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, अर्थात ए बी और बी सी और सी ए निकाला जाए, किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के अगर बराबर है तो बिंदु संरेख होंगे। अर्थात यहाँ पर आपको ए बी की ज़रूरत पड़ेगी, बी सी की ज़रूरत पड़ेगी और सी ए की ज़रूरत पड़ेगी। ए और बी जब बिंदु लेंगे तो भुज का अंतर अर्थात 1 - 2 का स्क्वायर प्लस कोटि का अंतर अर्थात 5 - 3 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अर्थात 1 + 4 या कर 5 आ गया। बी सी निकालिए। बी सी जब निकालेंगे तो बी ए है, सी ए है, 2 और -2 का अंतर 2 + 2 का स्क्वायर, 2 - 2 का अंतर का मतलब 2 - 2 कितना हुआ, ये माइनस से प्लस कर देगा, यही मैंने लिखा। 3 और -11 का अंतर 3 + 11 का स्क्वायर अर्थात 4 का वर्ग और प्लस 14 का वर्ग, और ये आपका 16 और ये आपका 196, और जब आप करेंगे तो 212 आ जाएगा। इसी प्रकार से सी ए की बात करें, सी ए है ए ए, सी ए है ए ए है, अंतर करेंगे 1 में से -2 घटाएंगे तो 1 + 2 का स्क्वायर, 5 + 11 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 16 का वर्ग। 3 का वर्ग मतलब 9, 16 का वर्ग मतलब 256, 9 × 6 = 15 और 5 × 6 = 265। अब आप देखिए कि इन दोनों का योग क्या इसके बराबर होगा? नहीं होगा। तो ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, अतः संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में देते हैं। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं ऐसा सिद्ध करना है। किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं ऐसा सिद्ध करना है। तो
इनको आइडिया होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिनकी दो भुजाएं बराबर हों। तो ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। कोई दो भुजाएं आपकी बराबर अगर आ जाएं तो आप कह देंगे क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज होगा। प्रत्येक प्रश्न में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही निकालने की बात है और नई नई बातें उसने पूछता है। जैसे संरेख पूछ दिया, अगले सवाल में समद्विबाहु पूछ दिया, कहीं समबाहु पूछ सकता है, कहीं समकोण त्रिभुज पूछ सकता है। अब क्या प्रश्न करेगा उसके अनुसार आगे की कार्यवाही होगी, लेकिन यह मान के चलिए कि हर प्रश्न में इस सूत्र का उपयोग अवश्य होगा। तो विद्यार्थियों 3 सवाल बताए, चौथा होमवर्क में है। आगे के प्रश्न अगले वीडियो में दिए जाएंगे। धन्यवाद।